नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। चंदन कियारी के विधायक अमर बौरी आज झरिया के सिंह नगर पहुंचे, जहां पुलिस की पिटाई से घायल महिलाओं से बात कर मामले की जानकारी ली। महिला से बातचीत के बाद अमर बौरी ने इसकी सूचना धनबाद एसएसपी को देकर निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बताते कि झरिया थाना क्षेत्र के सिंह नगर तालाब के नज़दीक एक शादी समारोह में बज रहे डीजी साउंड को बंद कराने के लिए झरिया पुलिस पहुंची थी, जहां पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई, जिसमें कई महिलाएं घायल हुई थी। जिसके बाद महिलाओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके साथ अभद्रता करते हुए बंदूक के कुंदे से मारकर जख्मी कर दिया, जिसकी सूचना पाकर आज विधायक अमर बौरी यहां पहुंचे थे। लाठी तो हमरो भी तो चला दिया। कौन मारा? किस लिए मारा? किस लिए मारा पुलिस? सर दे दीजिए ना, सर दे दीजिए ना, नाचने कूदना है। हम लोग लेडीज सब नाच रहा है। अच्छा अच्छा। हम तो नहीं है, तो बाल बच्चा नाच रहा था, लेडीज की खाली जी। जेंट्स से भोगना है ना, खाली लेडीज। तो यहाँ पे क्या कुछ हो रहा था जो आप लोग नाच रहे थे? अच्छा। देखो बगल में है शादी। पुलिस आके मारने लगा? हाँ, ले जा रहा है ना बजवा, बस यहाँ तक हम लोग किया कि सर दे दीजिए, पीछे पीछे गया बजा दे दीजिए। तब रहता बतिया वाला बंदूक वाला। हाँ, उसको मार दीजिए। बर्बरतापूर्ण घटना है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उम्मीद किससे लगाई जाए। लेकिन एसपी साहब से बात हुई, सीनियर एसपी से बात हुई, उन्होंने कहा है कि भाई एसडीपीओ को मैं भेज रहा हूँ, मामले की पूरी जांच करेंगे, जो गलती किया है उस पर कार्रवाई होगी, पीड़ित परिवार को पूरी तरह से इलाज करवाया जाएगा और साथ साथ उसके खाने पीने की भी व्यवस्था करेंगे। ये इंश्योरेंस उन्होंने दिया है। लेकिन ये घटना कहीं ना कहीं आप पुलिस की पुलिसिंग जो फ्रेंडली होना चाहती है वो नहीं हो पा रही है अभी। धनबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा सिविल कोर्ट धनबाद में 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में पक्षकार ऑनलाइन या व्यक्तिगत तौर पर भी उपस्थित हो सकते हैं। धनबाद के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश राम शर्मा ने बताया है कि अब तक 1600 मामले निपटारे के लिए चिन्हित किए गए हैं। ये संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। बताया जाता है कि 10 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक लोक अदालत चलेगा। 10 बजे से माननीय नालसा द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जो कि सिविल कोर्ट धनबाद में किया जाएगा, जिसमें आप बैंक ऋण से संबंधित मामले, बिजली से संबंधित मामले, रेलवे से संबंधित मामले, दीवानी मामले, मोटर एक्सीडेंट से संबंधित मामले, 138 सेक्शन के अंतर्गत एनआई एक्ट में से संबंधित मामले, बीएसएनएल से संबंधित मामले, क्रिमिनल जो कि दोनों पार्टी सुलह कर सकते हैं, रेवेन्यू से संबंधित मामले, मैट्रिमोनियस वैवाहिक संबंधित मामले, एक्साइज उत्पाद से संबंधित मामले, उपभोक्ता विवाद से संबंधित मामले, वन विभाग से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा से संबंधित मामले, न्यूनतम मजदूरी विवाद एवं श्रम से संबंधित मामले, मनरेगा से संबंधित मामले और ऐसे अन्य मामले जो कि दोनों पार्टियों की रजामंदी से सुलह हो सकते हैं, उनका। बलियापुर के रघुनाथपुर में ग्रामीणों ने गांव के हरि मंदिर के प्रांगण में हूल दिवस मनाते हुए धनबाद नगर निगम के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का विरोध जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि निगम ने इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे गांव के हरी भरी और 19 एकड़ उपजाऊ भूमि को अधिग्रहित किया है, जिससे ग्रामीणों के लिए कई परेशानियां बढ़ जाएंगी। इस मौके पर ग्रामीणों ने हाथ में तख्तियां लेकर सरकार और जिला प्रशासन का विरोध करते हुए परियोजना कहीं और ले जाने की मांग की है। साथ ही कहा है कि अगर जिला प्रशासन उनकी मांग नहीं मानती है तो चिन्हित जमीन पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। बलियापुर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि राजू महतो की माने तो इस संबंध में जिला प्रशासन को कई बार लिखित शिकायत देकर अवगत कराया गया है। इसके बाद भी प्रशासन अपने निर्णय पर अड़ी हुई है। इस संबंध में बलियापुर के वर्तमान सीईओ ने जिला प्रशासन को
गलत रिपोर्ट दी है। वहीं इस मौके पर टुंडी विधायक मथुरा महतो ग्रामीणों से मिलने पहुंचे। उन्होंने इस समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया। कि जो गांव की जो हमारी आबादी है लगभग 2500 की है और हमारे यहाँ हजारों एकड़ जो ज़मीन है खेतिहर ज़मीन है। खेतिहर ज़मीन के बीचों बीच ये जो प्रस्तावित प्लांट है पोस्ट ऑफिस प्रबंध योजना का, वो चारों तीन तरफ खेतिहर ज़मीन, एक तरफ गांव से सटा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही ये ज़मीन जो है हम लोग का चारगाह है। जानवर जो खेती हो जाता है पूरे साल भर में, खेती होने के बाद शेष ज़मीन यही हमारा बचता है, जहाँ जानवर खड़ा रहते हैं बरसात में, 12 महीना हमारा यही जानवर चल। लगभग 19 एकड़ ज़मीन ये किया जा रहा है, लेकिन ये 19 एकड़ में जो अंचल अधिकारी है वर्तमान, उन्होंने गलत रिपोर्ट दिया। यहाँ से चेतावनी देंगे, चेतावनी के बाद भी अगर नहीं मानते तो हम लोग गांव में अनिश्चितकालीन धरना के साथ इस आंदोलन का शुरुआत करेंगे। जब तक ये निरस्त नहीं होता है हमारा गांव में प्रस्तावित स्थल पर धरना चलता रहे। हम लोगों का सरकारी जमीन नगर निगम से सटे धनबाद में ही है, वहाँ पर इसका किया जाए। तो उन्होंने भी कहा कि अभी जो प्रस्ताव था केंद्र सरकार का हमने भेज दिया है, लेकिन अगर हमको वैकल्पिक जगह अगर हो जाता है तो हम भी इन लोगों हैं गाँव वाले को कि अगल बगल में देखिए जहाँ सरकारी जमीन 20 एकड़ है तो हम लोग इसको उपायुक्त के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को भी जानकारी देंगे। और जैसे धनबाद के सरायढेला स्थित हरिकुंज अपार्टमेंट में स्थित HDFC बैंक के ATM में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। अपार्टमेंट में मौजूद कई दुकानों के शटर धड़-धड़ बंद होने लगे। घटना की सूचना अपार्टमेंट के लोगों ने सरायढेला पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी, जिसके बाद अग्निशमन की गाड़ी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से आग बुझाया। सरायढेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अनिल कुमार सिंह ने बताया है कि HDFC बैंक के ATM कमरे में लगे AC से धुआं निकल रहा था। उसी भवन में स्थित बैंक ऑफ इंडिया से फायर उपकरण लाकर लोगों ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इसमें से धुआं निकलना शुरू हुआ एसी से, तब लोग खबर किया, मार्केट को शटर गिराया गया और हम लोग थाना को फ़ोन किए, फायर को फ़ोन किए और बैंक ऑफ इंडिया से बुताने के लिए ये लेकर आए और उससे हम लोग अग्निशमन वाला बुताए हैं उसको। और बाकी लोग अभी आ रहा है, ड्यूटी विभाग का तो देखेगा और ATM वाले लोग आ रहे हैं। कौन सी जगह पर लगी आग? ये हरिकुंज अपार्टमेंट है, इसके नीचे तल्ला में HD। निरसा थाना क्षेत्र के मुगुआ मोड़ पर बुधवार की सुबह सब्जी विक्रेताओं ने 200 रुपये का नकली नोट देते हुए अख्तर अंसारी नामक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि मोहम्मद अख्तर अंसारी मुगुआ मोड़ सब्जी की खरीदारी करने पहुंचा था। सब्जी खरीदने के बाद दुकानदार को 200 रुपये का नोट थमाया। नोट को देखते ही सब्जी विक्रेता को शक हुआ कि नकली है। उसे पकड़कर शोरगुल मचाने लगा। शोरगुल सुनकर आसपास के दुकानदार और ग्रामीण वहां पहुंचकर उसकी तलाशी ली तो उसके पैंट से 2000 रुपये का नकली नोट मिला। उसमें 200 के 5 और 100 रुपये के 10 नकली नोट थे। जब ग्रामीणों ने पूछा कि इतना सारा नकली नोट उसके पास कहां से आया तो उसने बताया कि मोगमा बाईपास में एक व्यक्ति को 2000 का नोट खुदरा करने दिया था, उसी के द्वारा हमको दिया गया है। धनबाद के राजगंज में आज अहले सुबह बिहार से बंगाल जा रही एक बस अनियंत्रित होकर सामने खड़ी एक ट्रक से टकरा गई, जिससे बस में सवार 40 से 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायल में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज धनबाद के SNMMCH में चल रहा है। बस बिहार के छपरा से कोलकाता जा रही थी, तभी राजगंज के पास सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक से जाकर टकरा गई, जिससे बस में सवार लगभग सभी यात्री घायल हो गए। मतलब वहाँ ट्रक ठहरा था, ठीक है, हम लोग को 12:30 बजे लाइन होटल पर रोका, वहाँ पर खाना खिलाया। 1 बजे के करीब में गाड़ी वहाँ से छोड़ा। छोड़ने के बाद 3 बजे के करीब में ट्रक खड़ा था, लगता है सो रहा था, ऐसे जाकर मैंने एक्सीडेंट डायरेक्ट ट्रक में जाकर मारा है। बस कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रहे थे आप लोग? मसरक से चली थी, हाजीपुर सोनपुर होते हुए मैंने पटना होते हुए मतलब। रिश्वत लेने के आरोपी धनबाद में स्थित अलगडीहा OP के प्रभारी रविंदर कुमार शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। शर्मा को पुलिस लाइन में
रिपोर्ट करने को कहा गया था। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी। एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने सिंदरी डीएसपी अभिषेक कुमार को मामले की जांच की जिम्मेवारी सौंपी थी। डीएसपी की जांच रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी ने ये कार्रवाई की है। आपको बता दें कि रविवार को रविंदर कुमार शर्मा का एक वीडियो 99 न्यूज़ ने प्रशासन की नज़रों में लाया था। 32 सेकंड के इस वीडियो में थानेदार अपने ऑफिस में बैठकर किसी से बात कर रहे थे। सामने बैठे व्यक्ति उन्हें 500 रुपये का कई नोट दे रहा था। रुपए लेकर ओपी प्रभारी गिन रहे थे। रुपए देने वाला कह रहा था कि गरीब आदमी हैं सर, आपको बोलें कि खुद जाकर दे दो। ऐसी चर्चा थी कि अवैध कोयले के धंधे में कोई उन्हें रिश्वत दे रहा था। डीएसपी की जांच में रविंदर शर्मा पर लगे आरोप सही पाए गए हैं। सभी सरकारी संस्थानों में गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति के आदेश के बाद धनबाद के होमगार्ड के जवानों ने हेमंत सरकार को बधाई दी है। सरकार के इस आदेश से होमगार्ड जवान में खुशी का माहौल है। धनबाद गृह रक्षक बल के नेताओं ने बताया है कि पूर्व में उन्हें ड्यूटी अलाउट के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, परंतु हेमंत सरकार की पहल से अब सभी सरकारी संस्थानों में गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति से ड्यूटी मिलना संभव हो सकेगा। राज्य सरकार के इस सराहनीय पहल की वो लोग प्रशंसा करते हैं। साथ ही जिले के गृह रक्षक पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने कार्य के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं झारखंड सरकार का हम हार्दिक अभिनंदन करते हुए बधाई देते हैं कि उन्होंने राज्य हित के लिए राज्य के गृहरक्षकों को जो ड्यूटी का जो समस्या उत्पन्न हो रही थी उसको जो पूर्ण कर रहे हैं, उसके लिए हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि पूर्व सरकार में भारी सीटों की कमी की गई थी, जिसमें गृहरक्षक जो है उस सड़क पर आ गए थे। परंतु हेमंत सरकार जी के द्वारा जिस प्रकार से पहल की गई, पत्राचार करते हुए तमाम उपायुक्त एसपी महोदय को जो आदेश जारी किए गए कि राज्य के गृहरक्षकों की ड्यूटी जितने भी सरकारी संस्थान हैं उसमें लगाया जाए, और लगना प्रारंभ भी हो गया है। गृहरक्षक अब धीरे धीरे अपना जीवनोपार्जन के लिए जो व्यवस्थाएं थी वो अब उनका पूरा हो रहा है। आंदोलन किए, जितना मेहनत किए वो उसका फल हम लोग को देखने को मिल रहा है। डीजी साहब और सरकार का हम लोग बहुत आभारी हैं जो ये बहुत बढ़िया कदम उठाए हम लोग होमगार्ड के लिए, क्योंकि इससे पूर्व जो है ड्यूटी के लिए बहुत ही मारामारी हो रही थी। जो ये पोस्ट खुले। धनबाद में वैक्सीन की कमी के बाद रेड क्रॉस भवन में बुधवार को बिना टीका लिए कई लोग वापस लौट गए। दर्जनों बुजुर्ग वैक्सीन का सेकंड डोज लेने के लिए यहां पहुंचे थे, पर वैक्सीन नहीं रहने के कारण स्वास्थ्यकर्मी भी मौके से नदारद ही रहे, जिससे वैक्सीन लेने पहुंचे लोग काफ़ी नाराज़ भी हुए। लोगों ने बताया है कि वो लोग दूर दराज से वैक्सीन का सेकंड डोज लेने आए हैं, परंतु सुबह से बैठने के बाद भी किसी कर्मी का अता पता नहीं है। के लिए आए थे, लेकिन स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ कर बुला करके यहाँ पर हम लोग को टीकाकरण नहीं किया जा रहा। सेकंड डोज वाले हम लोग वरिष्ठ नागरिक। क्या बोले जा रहा है यहाँ पर? क्या बोले जा रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर कोई स्टाफ लोग का पता ही नहीं है। कोई स्टाफ नहीं है? कोई स्टाफ नहीं है। और हम लोग सवेरे 9 बजे से यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए और 11 बज रहा है। कल आ रहे हैं। किस लिए आए थे रेड क्रॉस? यहाँ टीका लेने के लिए आए थे। क्या बोला गया यहाँ का? बोला कुछ नहीं, स्टाफ नहीं है या कुछ बोल नहीं रहा। एक भी स्टाफ यहाँ पर नहीं है? नहीं, हम लोग तो 8 बजे से बैठे हुए। कितने बजे आए थे? 8 बजे। कल आए थे तो कल बोला था कि हाँ होगा टीकाकरण। ठीक होगा। अब आ जाने पर यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है, खाली बोला कि 10 बजे 9 बजे से हम रेड क्रॉस सोसाइटी केंद्र पर रहे हैं, तब से आए हुए पता नहीं, किसी का भी पता नहीं। एम्बुलेंस के ड्राइवर लोग यहाँ पर है। अभी वही लोग कोई एक जगह फोन किया, बोला यहाँ पर वैक्सीन आज नहीं आएगा। आज यहाँ वैक्सीन खत्म है? हाँ, वैक्सीन जब आएगी बाहर से तब होगा। हूल दिवस के अवसर पर बाघमारा के रामकनाली आदर्श कॉलोनी स्थित प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी अजय सिंह, रामकनाली ओपी प्रभारी जुबैल गुड़िया समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने सिद्धो कानों की तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित कर हूल विद्रोह में शहीद सभी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं अजय सिंह के सौजन्य से स्थानीय ज़रूरतमंदों और महिलाओं के बीच वस्त्र वितरण किया गया।
30 जून 1855 को सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नेतृत्व में भोगनाडीह में कम से कम 50,000 लोग जुट के ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उन लोगों ने एक विद्रोह किया था कि हम लगान नहीं देंगे, हमारे इलाके में नील का खेती होता है वो नील खेती नहीं करेंगे, और महाजनी के विरोध में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के जो उसका हुकूमत उसका ज़मीन छीनने का, इसमें ज़मीन बचाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बलियापुर नगर इकाई ने आरएसपी कॉलेज में मंत्री राहुल मिश्रा के नेतृत्व में बेलगड़िया टाउनशिप शिव मंदिर के प्रांगण में इकाई दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विद्यार्थी परिषद झारखंड प्रांत और मंत्री आयुषी गुप्ता, बलियापुर नगर मंत्री और झारखंड प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अभिषेक चक्रवर्ती और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उमा भारती ने सिद्धू कान्हू को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। साथ ही आगामी 9 जुलाई को राष्ट्रीय छात्र दिवस के उपलक्ष्य में बलियापुर नगर इकाई में पौधारोपण करने का निर्णय लिया गया है। हूल दिवस के मौके पर बागमारा में भी एक निजी सामाजिक संस्था ने टुंडी विधायक मंत्री मथुरा प्रसाद महतो को ज्ञापन सौंपकर एक एम्बुलेंस की मांग की है। फाउंडर दीपेश चौहान ने कहा है कि इलाके में एम्बुलेंस की ज़रूरत है। विधायक से ये आग्रह भी किया गया है कि जल्द से जल्द इस ज़रूरत को पूरा करें। वहीं विधायक मथुरा महतो ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। मैंने मजदूर किसानों का हित के लिए विधायक निधि से इन लोगों ने एक मांग किया है। हम लोगों ने आज आवेदन ले लिए हैं और आने वाला समय हम लोग एम्बुलेंस मुहैया कराने का पूरा प्रयास करेंगे। सरकारी बागमारा में बुधवार को मौसम के बदले मिजाज से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, लेकिन आंधी के साथ बारिश ने काफ़ी तबाही भी मचाई है। आंधी के तेज़ हवाओं ने कई विशाल पेड़ को उखाड़ फेंका है, जबकि कई लोगों के घर पर पेड़ गिर जाने से नुकसान भी हुआ है। हालांकि अभी तक किसी भी अनहोनी की खबर सामने नहीं आई है, जो अच्छी बात है। आंधी की वजह से कई बिजली के तार भी पेड़ गिरने से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिससे कई इलाके में अंधेरा पसरा है। हूल दिवस के मौके पर सिंदरी के नीम ताड़ में स्थित फुटबॉल ग्राउंड में झारखंड के क्रांतिकारी सिद्धू कान्हू की प्रतिमा का अनावरण पूर्व मंत्री अमर बौरी ने किया। इस दौरान मौके पर धनबाद भाजपा के ज्ञान रंजन सिन्हा समेत कई नेता मौजूद रहे। प्रतिमा अनावरण के बाद लोगों ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अमर बौरी ने मांदर बजाकर हूल दिवस पर क्रांतिकारी सिद्धू कान्हू को याद करते हुए उनके इतिहास पर प्रकाश डाला। अमर बौरी ने कहा है कि सिद्धू कान्हू हम सभी के प्रेरणादायक हैं। सिद्धू कान्हू जी के इस हूल दिवस के अवसर पर हम सब लोग सिंदरी के इस पावन धरती पर प्रथम भव्य मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हमें बचपन से पढ़ाया गया है 1857 की सिपाही क्रांति, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति थी, उससे लगभग 5 साल पहले इस झारखंड की धरती पर हमारे जनजातीय भाइयों ने अंग्रेजी सत्ता और उसके गुलामी के खिलाफ हूल का घोषणा किया था। 1855 में संपूर्ण संताल क्रांति का नेतृत्व सिद्धू कान्हू जी ने किया। चांद भैरव, फूलो झानो, तिलका मांझी जैसे बड़े क्रांतिकारी इसमें शामिल हुए और इस आंदोलन का ही चर्चा पूरे एशिया तक फैला और अंग्रेजों के दांत खट्टे किए गए। कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि पूरे भारतवर्ष में समग्र दृष्टिकोण से अंग्रेजों के खिलाफ एक सर्वव्यापी आंदोलन यदि पहली बार किसी ने। सेल के चासनाला और जीतपुर कोलियरी में मजदूरों ने आज हड़ताल किया है। इस दौरान बासरी में मजदूर नेताओं और सेल कर्मियों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। यूनियन के नेताओं ने कहा है कि 2017 से पे रिवीजन सहित अन्य मांगों को लेकर सेल प्रबंधक के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। सिर्फ टाल मटोल ही होता रहा है, जिसके कारण बाध्य होकर सभी मजदूरों को हड़ताल पर जाना पड़ा। हम लोग पूरे सेल में अभी तक वेतन समझौता 1/1/2017 से बाकी है।
प्रबंधन टाल मटोल करते आ रही है। अभी तक कोई वेतन समझौता का क्लियर नहीं हुआ, जिससे मजदूर काफ़ी आक्रोश में आ गए। और आज केवल यहीं पर नहीं, पूरे सेल में हर एक विभाग में, चाहे स्टील हो, चाहे कोल हो, चाहे रॉ मटेरियल विभाग में, आज 100% चारों तरफ हड़ताल मजदूर स्वतः कर दिए हैं। कोई मजदूर नहीं ड्यूटी में आया। पे रिवीजन के लिए हमारा पे रिवीजन नहीं हुआ अभी तक। 1/1/2017 से हमारा बकाया है, इसमें मीटिंग हो रहा है, टाल मटोल हो रहा है, फैसला नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग मजबूर होकर हड़ताल में आना पड़ा। आए हैं ठेका मजदूर का भी पे रिवीजन का है, उनका भी नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग आज हड़ताल में है। 100% जो है कोई मजदूर आया नहीं। एक दिवसीय हड़ताल, ये हम लोग चेतावनी दे रहे हैं चेयरमैन को, जो सेल चेयरमैन को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं। अगर नहीं आज दोपहर हुई तेज़ बारिश और आंधी से कतरास मांटा रोड के चिरुडी चौक पर खड़ी टेम्पो के ऊपर अचानक एक नीम का पेड़ गिर गया, जिसके कारण टेम्पो क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि टेम्पो श्यामडी से तोपचाची आ रही थी। इसी दौरान बारिश होने लगी, जिसके कारण चालक नीलू कुमार टेम्पो को चिरुडू चौक के पास खड़ा कर नाश्ता करने चला गया। इसी दौरान तेज़ आंधी चलने लगी और नीम के पेड़ की डाली टेम्पो पर गिर गई। ग्रामीणों के प्रयास से पेड़ हटाया गया, जिसके बाद यातायात फिर से चालू हुई। बाघमारा में मृतक चंदन की मां ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि रामकनाली ओपी पुलिस हत्यारों को संरक्षण दे रही है। साथ ही आरोपियों पर केस उठाने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है, जिससे परिवार के लोग दहशत में हैं। बता दें कि 25 मई को रामकनाली ओपी क्षेत्र के खमार गोड़ा बस्ती के नज़दीक जंगल में 25 वर्षीय चंदन सिंह का शव एक पेड़ से लटका मिला था। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा था। चंदन की मां का आरोप था कि चंदन की प्रेमिका के पिता और भाई ने हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया है। मां की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज भी किया गया था, पर दोनों नामजद की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब चंदन के परिवार को धमकी मिल रही है कि जो मेरा लड़का को हत्या कर लिया है और वो अपना बेटी को शादी देने के लिए चल गए। उसके बाद चल गए तो जब बड़ा बाबू आया तो हम बोले, तो बोला कि नहीं, इसे अभी नहीं गिरफ्तार करेंगे, अभी नहीं गिरफ्तार करेंगे, जब इसका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा उसका बाद हम ये करेंगे। का हो गया है कम से कम 1 महीना 10 दिन हो रहा है, 1 महीना 10 दिन। वैसे अब उस दिन बोला कि नहीं, जब खिरधर सिंह आएगा ना उसका बाद फ़ोन करना। तो हम फ़ोन करे तो बोला कि अभी लाकर कर क्या करेंगे, कि थाना में अभी अनाज नहीं है, खिलाएंगे का। हत्या का कांड हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में चिकित्सक द्वारा उसमें कहीं अंदरूनी चोट या सिर में चोट नहीं पाया और हैंगिंग की बात बताया है। फिर भी भेसरा को प्रिजर्व किया गया है और प्रिजर्व भेसरा को हम लोग FSL रांची भेज दिए हैं, अभी अनुसंधान के अंतर्गत है और वही अधिकारी को भी संज्ञान में दे दी गई है। वो अनुसंधान का विषय है, जैसे आदेश निर्देश होगा, इसके बाद जैसे FSL से रिपोर्ट होगा। धनबाद, चास और देवघर नगर निगम का आम चुनाव अगस्त में संभावित है। इसके साथ साथ मधुपुर नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव होना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने लगभग सारी तैयारियां कर ली है। 14 जुलाई को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर 16 जुलाई को आयोग के समक्ष सीडी सुपुत्र होगा। इसके बाद चुनाव की तारीख का ऐलान होगा। मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन ही चुनाव की तारीख तय करने का सबसे अहम दस्तावेज होता है। वहीं निगम के आम चुनाव और मधुपुर नगर परिषद के उपचुनाव की तारीखों के संबंध में सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 20 जुलाई तक अगस्त में होने वाला चुनाव की तिथि की घोषणा हो सकती है। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।